Pratham Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show, and today we are going to cover the current affair of 24th June. Let's start with yesterday's homework question. चलिए देखते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या है. And our first question is, which state has become the first state to get ISO for tribal hostels? ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए कौन सा पहला राज्य बना है जिसको ISO मिला है? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रिसिपेंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020? वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 का रिसिपेंट कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर रतन लाल. लास्ट क्वेश्चन इज, ऑपरेशन डिजर्ट चीज़ वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? कौन से स्टेट ने ऑपरेशन डिजर्ट चीज़ को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान. नाउ कम टू our today's session, and our first question is, the Olympic Day is celebrated globally on which date? किस डेट को ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 23rd जून. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 23rd जून. इंटरनेशनल ओलंपिक डे का जो मोटो है वो है मूव, लर्न एंड डिस्कवर बाय प्रपोजिंग द प्रैक्टिस ऑफ अदर स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अराउंड द ओलंपिक वैल्यूज़. और इस बार का जो थीम है वो है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव. इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम. पेरिस के सोरबोन में 23rd जून 1894 को मॉडर्न ओलंपिक गेम के बर्थ को कॉमेमोरेट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसका जो मेन एम है वो ये है कि लोगों के स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जा सके रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर और एथलेटिक एबिलिटी. एथलेटिक एबिलिटी, एज, जेंडर इन सब के रिगार्डलेस स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जा सके, ये इसका मेन एम है. इंटरनेशनल विडोज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन. इंटरनेशनल विडोज़ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ 23rd जून. 23rd जून को इंटरनेशनल विडोज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है. 2005 में लूम्बा फाउंडेशन ने इंटरनेशनल विडोज़ डे को इनिशिएट किया था. नेक्स्ट इज, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन. यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ 23rd जून. 23rd जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. इसका जो मेन एम है वो पब्लिक सर्विस का जो भी कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट प्रोसेस में और एंड टू वैल्यू पब्लिक सर्विस टू द कम्युनिटी, और कम्युनिटी को उनकी वैल्यू बताना और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट प्रोसेस में उसको हाईलाइट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये इमेज है डॉक्टर निराकर प्रधान की. निराकर प्रधान जिन्हें प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन. इसके अलावा हमारे जून मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं. स्टार्ट करते हैं विजय खंडूजा से. विजय खंडूजा को इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे अपॉइंट किया गया है. यूएस सीनेट ने सेठुरामन पंचनाथन को एनएसएफ का हेड अपॉइंट किया है. अरुण सिंघल को फसाई का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है. अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है. इसके अलावा प्रदीप कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का न्यू सेक्रेटरी बनाया गया है. रवीश कुमार को एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड अपॉइंट किया गया है. सीबी जॉर्ज ये इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत अपॉइंट हुए हैं. गायत्री कुमार को इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके अपॉइंट किया गया है. सुशील सिंघल को इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू पैपुआ न्यू गिनिया अपॉइंट किया गया है. वीएन दत्त नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD अपॉइंट किए गए हैं.
कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के नए चेयरमैन बने हैं। ट्विटर ने एक्स गूगल के CFO पैट्रिक पिचेट को न्यू बोर्ड चेयरमैन अपॉइंट किया है। उदय कोटक को CII का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। सुब्रमण्यन सुंदर जो कि LVB के लक्ष्मी विलास बैंक के CEO हैं, उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। राजीव टोपनो को सीनियर एडवाइज़र टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक अपॉइंट किया गया है। ब्रजेंद्र नवनीत को न्यू एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट किया गया है। कुशाल पाल सिंह, इन्होंने DLF के चेयरमैन से रिटायर किया है। मोनिका मोहता, इनको इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड अपॉइंट किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया अपॉइंट किया गया है। एंड लॉयर जावेद इकबाल वानी, इनको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा UTI म्यूचुअल फंड ने इम्तियाजुर रहमान को अपना CEO अपॉइंट किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जस्टिस DK जैन के भी कार्यकाल को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है एज अ BCCI ओम्बड्समैन। उर्जित पटेल को NIPFP का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये सभी अपॉइंटमेंट्स हैं जो जून मंथ में हुए हैं। मैंने रिवीजन पर्पस से बस एक लाइन में सारे अपॉइंटमेंट को बता दिया है, डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। तो ये अब तक के जून मंथ के सारे अपॉइंटमेंट हैं जिनका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक टाई अप विथ 4 इंश्योरर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कौन से बैंक ने 4 इंश्योरर्स के साथ टाई अप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज यूको बैंक। यूको बैंक ने अक्रॉस द कंट्री अपने ब्रांच के नेटवर्क के थ्रू अपने कस्टमर्स को वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए 4 इंश्योरर्स के साथ टाई अप किया है। जिन 4 इंश्योरर्स के साथ यूको बैंक ने टाई अप किया है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी एंड स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज विच बैंक पार्टनर्ड विद अफोर्ड प्लान टू लॉन्च स्वस्थ कार्ड। स्वस्थ कार्ड को लॉन्च करने के लिए कौन से बैंक ने अफोर्ड प्लान के साथ पार्टनरशिप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज यस बैंक। यस बैंक ने स्वस्थ प्रोग्राम के अंडर फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ पार्टनरशिप किया है स्वस्थ कार्ड को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट इज हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। किसने इंडिया का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 को इंट्रोड्यूस किया? एंड द करेक्ट आंसर इज मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने इंडिया का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 को इंट्रोड्यूस किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मांडविया ने इंडियाज़ लार्जेस्ट फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 को इंट्रोड्यूस किया, जिसको फिक्की ने ऑर्गेनाइज किया है। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। नेक्स्ट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स अक्रॉस द कंट्री विच मेडिसिन हैज़ बीन रिकमेंडेड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कौन से मेडिसिन को रिकमेंड किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज फैविपिराविर। फैविपिराविर ये एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको COVID-19 के लिए 18 क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट किया गया और जिसमें से 2 स्टडीज़ ने पॉजिटिव आउटकम को शो किया है। मीन्स COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए पहली ये मेडिसिन है जिससे COVID-19 का ट्रीटमेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैविपिराविर, इस नाम को आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज विच मेट्रो हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट अ स्टेशन इनटू अ सीमैन स्टेशन दैट विल हैव स्पेशल फैसिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। कौन से मेट्रो ने ये डिसाइड किया है कि वो एक स्टेशन को सीमैन स्टेशन में
कन्वर्ट करेंगे, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ग्रेटर नोएडा मेट्रो। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये स्टेप लिया है फॉर द इंक्लूजन एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये स्टेप लिया है जिससे जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं उनका समावेश और सार्थक भागीदारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the Bloomberg Billionaires Index released on 20th June 2020, what is Mukesh Ambani rank in world's top richest people? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जिसको 20th जून को रिलीज़ किया गया, उसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी का रैंक क्या है इन द वर्ल्ड्स टॉप रिचेस्ट पीपल? एंड द करेक्ट आंसर इज़ 9। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स रिलीज्ड ऑन 20 जून 2020 के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की एलाइट क्लब को ज्वाइन किया है और उनकी पोजीशन 9th है। ही इज़ द 9th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट इज, हु वन द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड? जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज किसको मिला? एंड द करेक्ट आंसर इज अमार्त्य सेन। जर्मन बुक ट्रेड ने इंडियन नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफर अमार्त्य सेन को ये प्रेस्टिजियस 2020 पीस प्राइज के लिए चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड अ न्यू बुक लीजेंड ऑफ सुलदेव? लीजेंड ऑफ सुलदेव बुक को किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया को रिलीज़ किया। इस बुक को वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट साइंड पैक्ट विद पावर ग्रिड एंड एडसेल टू सेट अप स्मार्ट क्लासरूम इन 100 स्कूल? 100 स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम को सेटअप करने के लिए कौन सी स्टेट ने पावर ग्रिड और एडसेल के साथ एग्रीमेंट को साइन किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह दोतासरा ने ये इन्फॉर्म किया कि उन्होंने ₹1.85 करोड़ का एक ट्राईपैर्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है विद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टू सेटअप स्मार्ट क्लासरूम्स इन 100 स्कूल्स। 100 स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम को सेटअप करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ₹1.85 करोड़ का ट्राईपैर्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है विद पावर ग्रिड एंड एडसेल। नेक्स्ट इज, who has been renominated as a part-time non-official director of RBI Central Board? किसको रीनोमिनेट किया गया है एज अ पार्ट-टाइम non-official director on RBI Central Board? एंड द करेक्ट आंसर इज नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन ऑफ बोर्ड नटराजन चंद्रशेखरन को रीनोमिनेट किया गया है एज अ पार्ट-टाइम non-official director ऑन RBI Central Board फॉर 2 years। 2 year के लिए उनको रीनोमिनेट किया गया है। ये इमेज है स्टीव बिंग की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक मूवी प्रोड्यूसर थे। ही वॉज अ मूवी प्रोड्यूसर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट स्टीव बिंग, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने गेट कार्टर एंड एवरी ब्रीथ जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इन्होंने कंगारू जैक मूवी के लिए स्क्रीन प्ले भी लिखा था। ही इज़ अ मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लेल। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये इंडिया के एक फाइनेस्ट मिलिट्री ब्रेन में से थे, जिन्होंने 1948 एंड 1971 के वार में पार्टिसिपेट किया था एंड 1943 में रिजाइनमेंट ऑफ आर्टिलरी में इनको कमीशन दिया गया था। इसके अलावा इस वीक की हमारी जो भी ऑबिचुरीज़ हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। पद्मश्री अवार्डी विद्या प्रेम साहब पास्ड अवे।
विद्या बेंसार जो पद्मश्री अवार्डी थी उनका निधन हो गया। फॉर्मर क्रिकेटर राजेंद्र गोयल पास्ट अवे। राजेंद्र गोयल जो एक क्रिकेटर थे उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एंड BPR विठल हु वाज द इकोनॉमिस्ट एंड द मेंबर ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एंड यूरोपियन कप विनर टोनी ड्यूने पास्ट अवे। टोनी ड्यून जिनका वो यूरोपियन कप विनर थे उनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। कम टू द टुडेज होमवर्क क्वेश्चन एंड our फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ ओपन्ड द स्टेट्स बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन विच सिटी। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कौन सी सिटी में स्टेट्स बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क को ओपन किया। नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑब्जर्व द ग्रीन डे थ्रू आउट द स्टेट ऑन 11 जून 2020। 11 जून 2020 को कौन से स्टेट ने ग्रीन डे को सेलिब्रेट किया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नासा डिस्टिंग्यूज्ड पब्लिक सर्विस मेडल। नासा डिस्टिंग्यूज्ड पब्लिक सर्विस मेडल से किसको ऑनर किया गया। सो ये हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर PDF ऑफ द वीडियो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड द लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय गाइज, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।